नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का व्यवसाय भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रास कार्प मछली के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों आज हम ग्रास कार्प मछली के पालन के विषय में बात करेंगे। ग्रास कार्प मछली एक विदेशी नस्ल की मछली है, कार्प प्रजाति की मछली है और इसका पालन सफलतापूर्वक भारत में किया जा रहा है और इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। लेकिन इसके पालन को हम इससे और बेहतर कैसे बनाएं और कम से कम खर्चे में इसको कैसे तैयार करें और इसके साथ हम किन किन मछलियों का पालन करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आहार की। दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इसके नाम में ग्रास है, इसका संबोधन भी ग्रास से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है, किसान भी समझ लेते हैं कि इसका संबंध ग्रास से है। तो अगर आपका तालाब ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण इलाके में है, अगर आप गांव के पंचायती तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जो गांव के तालाब होते हैं या बड़े जो ताल या बड़े पोखर होते हैं, उनमें जलीय घास अधिक मात्रा में उग जाती हैं, जिनको निकालना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आपका तालाब ऐसा है तो आपको ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहिए। और अगर आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर रहे हैं और इसके पालन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ अमूर कार्प या कॉमन कार्प का भी पालन कर सकते हैं और कतला या सिल्वर का भी पालन कर सकते हैं। क्योंकि ग्रास कार्प को अगर घास मिले, हरा चारा मिले, तो ये अपने वज़न के 2 से 3 गुना चारा एक दिन में खा सकती है। लेकिन इतना चारा खा के ये उसको अच्छे से पचा नहीं पाती है। तो जो चारा इसका वेस्टेज निकलता है, जो चारा ये खाती है, जो उसका वेस्ट होता है, वो आपकी कॉमन कार्प या जो अमूर कार्प आपने पाल रखा है वो मछलियाँ खा लेती हैं। तो इसके वेस्टेज से कुछ % फूड उनको मिल जाता है और इसका भी ग्रोथ अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्रास कार्प पालन कर रहे हैं और उसके साथ अन्य मछलियों का भी पालन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अलग से भी इन मछलियों को फीड दें, अलग से भी तैयार किया हुआ दाना दें। अगर आप कंपनी का दाना दे रहे हैं तो भी ठीक, या अगर कंपनी का दाना देने में सक्षम नहीं है आप, तो खुद से तैयार किया हुआ भी दाना दे सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रास कार्प को अगर हम अलग से दाना दे रहे हैं, अगर हमारे पास उपलब्ध है ग्रास, तो क्या क्या हम दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास केले की बगानी है या केले का बगीचा है या फिर कोई केले की खेती करता है, कोई केले की फार्मिंग करता है, तो आप जो केले वेस्टेज निकल जाते हैं, जो केले के पेड़ जो होते हैं, जो वेस्टेज हो जाते हैं, जिनको काट के निकाल दिया जाता है, आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और अपने तालाब में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन के साथ साथ, तो आप हरा चारा अमूमन लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप ग्रास कार्प के पालन में। अगर आपने वर्सीम उगाई है या फिर आपने चरी उगाई है, चाइनीज़ ग्रास उगाया है आपने, तो उसको भी आप ग्रास कार्प मछली को फीडिंग में दे सकते हैं, खिलाने में दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कंपनी के या खुद से तैयार किया हुआ भी दाना देना पड़ेगा। अगर आप पूर्णतः ग्रास कार्प को घास पे पालन करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया कुछ लंबी हो जाती है और 1 साल में आपको 10 महीने का ही समय मिलता है मछली पालन के लिए। तो कोशिश करें कि घास के साथ साथ, हरा चारा के साथ साथ आप अपना तैयार किया हुआ दाना या जो भी दाना हो अलग से उसको भी दें। और इसके साथ साथ आप, क्योंकि ये मिडिल लेयर की है, बीच की सतह की मछली है, तो ऊपरी सतह में और जो निचली सतह होती है उसमें भी मछली का पालन करें, जिससे आपके तालाब का बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे और एक अच्छा मुनाफा आप मछली पालन से ले सकें। अगर आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर रहे हैं और इसके साथ अन्य मछलियों का भी पालन करना चाहते हैं, तो आप इसका संचय अपने तालाब में 20 से 25% रख सकते हैं। अगर आप 3 मछलियों का पालन करते हैं अपने तालाब में, तो बीज की सतह में इसको आप 25% इसके बीज का संचय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश करें, अगर आप बहुत ज़्यादा हरा चारा भी अपने तालाब में डाल रहे हैं
और उनको मछलियाँ पूर्णतः ख़त्म नहीं कर पाती हैं, पूरा नहीं खा पाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके तालाब में सड़ता है और जिससे कई तरह की गैसें बनती हैं तालाब में वेस्टेज की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि जितनी आपकी मछलियाँ हैं, आपने जितने बीज का संचय किया है, क्योंकि घास आपकी मछलियाँ सभी मछलियाँ नहीं खाती हैं, सिर्फ ग्रास कार्प ही खाती है। तो कोशिश करें कि आप उतना ही अगर हरा चारा डाल रहे हैं तो अपने तालाब में उतना ही डालें जितना ग्रास कार्प खा ले आसानी से। अगर आप बहुत ज़्यादा भी डालते हैं और ग्रास कार्प का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी तालाब के लिए घातक होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जुड़े रहें ऐसे ही मछली पालन से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।